अरे ये क्या, ये गार्ड अभी अपना लंच ब्रेक बना रहा है। इसको तो मैं बताती हूँ, बहुत खाना खाने को हो रहा है ना इसको। बदतमीज, क्या कर रहे तू ये? हाँ, या ऑफिस टाइमिंग का तू खाना खा रहा है? मैं सुबह जल्दी आता हूँ ना, तो मेरा लंच का टाइम हो गया था, इसलिए मैं लंच कर रहा था। अब तुम जैसे दो कौड़ी के गार्ड भी लंच करने बैठोगे? अरे लंच ना तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होता है, हम जैसे एम्प्लॉयज के लिए होता है जो काम करते कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। अरे तुम क्या करते हो? लोगों को आता जाता देखते हो बस मुंह उठा के, और उसमें भी अब तुझे लंच ब्रेक चाहिए? मैडम जी, जैसे आप काम कर रहे हो वैसे हम भी काम ही कर रहे हैं, इसमें छोटे बड़े वाली बात कहाँ से आ गई? मेहनत तो हम भी कर ही रहे हैं। अरे कोई मेहनत नहीं करते हो तुम, यहाँ चेयर पे बैठ के ना मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, और तू क्या कहता है तुम इंसान हो, हम भी करते हैं कुछ। अरे कुछ नहीं करते हो तुम ना, हमारे पैर की जूती हो तो जूती की तरह रहो, समझे? हमारे नीचे ज्यादा जुबान चलाने की ना कोई जरूरत नहीं है। और शायद तू एक चीज भूल रहा है कि मैं ना इस कंपनी की HR हूँ, और तेरे पास जो सैलरी जाती है ना वो मेरे से अप्रूव होकर जाती है। और अगर जितनी बदतमीजी तू करेगा ना उतनी एक घड़ी भी मेरे को तेरी निकालनी आती है। जब सैलरी कटेगी ना तब अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मैडम सही बात है, हर किसी को यही लगता है कि वही मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत हम भी तो कर रहे हैं ना। ओहो, तो महाशय की जुबान भी चलने लगी है। अब तो तेरी सैलरी नहीं कटेगी बेटा, अब तो तेरा ऑफिस आना ही बंद होएगा। अब ऑफिस आने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे ना 100 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे मुझे यहाँ। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, हम निकलेगी तेरी सारी हेकड़ी। चल ठीक है, नहीं निकालूंगी तुझे काम से, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना तुझे वो बोलना पड़ेगा कि मैडम जी आप सारा यहाँ का काम करती हो और मैं बस काम चोर हूँ। चल बोल। मैडम आप मेहनती हो, मैं काम चोर हूँ। अच्छा लग रहा है कि तेरा झुका हुआ सर, इससे पता चलता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगली बार से जब जब मैं इस ऑफिस में आऊँ ना तो तेरी नजरें ना ऐसे झुकी हुई होनी चाहिए, समझा? और एक और बात, अगली बार से जब अपना लंच लेकर आएगा ना तो ड्यूटी खत्म होने के बाद ही खाइयो, और सुबह से खाकर आइयो। यहाँ तुम जैसे लोगों का ना कोई लंच ब्रेक नहीं होता, समझा? तीन बज गए तो लंच का टाइम भी हो गया। एक काम करती हूँ, पहले लंच कर लेती हूँ फिर सारा काम कर लूंगी। सर ये क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया काव्या, मैं कह रहा था कि ये फाइल कंप्लीट कर दो, अर्जेंट है। सर अभी तो लंच ब्रेक है ना, इसलिए मैं लंच कर रही थी। और अगर आपको फाइल कंप्लीट करवानी थी तो आप मुझे आराम से आके भी तो बोल सकते थे ना, मैं कर देती। सिर्फ फेंकने की क्या जरूरत थी? हाँ मुझे पता लंच ब्रेक है और मैं आराम से ही बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा जैसा तुम करती हो वैसा ही तुम्हारे साथ करता हूँ, क्या पता मेरा अच्छा वाला तरीका तुम्हें पसंद ही ना आए। सर मैं ऐसा करती हूँ? सर मैंने कब किया ऐसा? ये आप क्या बोली जा रहे हैं? इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है विक्रम, तुमने उसके साथ ऐसी ही बदतमीजी की थी। वो तो शुक्र मनाओ काव्या कि मैं इस तरह की बदतमीजी कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। सर ऐसा ना कुछ भी नहीं है, वो तो कौड़ी का ना गार्ड झूठ बोल रहा है आपसे। सर अरे सर आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं इस कंपनी की HR हूँ, मतलब मैं थोड़ा ना ऐसा किसी के साथ करूंगी। बस सर वो ना आपके सामने बस अच्छा बनना चाहता है और मुझे बुरा बनाना चाहता है। सर मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। विल यू प्लीज शट योर माउथ? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से तुमने उस गरीब सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी करी है। अरे हद होती है काव्या किसी चीज़ की। तुम इस कंपनी में HR हो, इसका यह मतलब नहीं कि अपनी मनमानी चलाओगी। वो बेचारा मजबूर है, तुम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो। खुद तो तुम्हारे काम में 100 कमियाँ होती हैं और तुम उसके काम में कमी निकाल रही हो। शेम ऑन यू। मैं काम करता हूँ, तुम्हें कंपनी से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि तुम हमारी कंपनी में रहने लायक ही नहीं हो। नहीं नहीं सर, सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सर। मैं अपने घर में अकेली वर्किंग हूँ सर, मेरी पूरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं सर, घर कैसे चलेगा? सर मैं बोल रही हूँ मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ सर लास्ट चांस दे दीजिए सर, प्लीज़। वाह काव्या वाह, तुम्हें खुद की तो मजबूरी नजर आ रही है, लेकिन उस गरीब सिक्योरिटी गार्ड की मजबूरी नजर नहीं आई। तुमने एक बार भी सोचा कि इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर और वो इतनी धूप में काम कर रहा है, और खाने के लिए क्या था उसके पास? प्याज और रोटी।
इससे क्या बात साबित होती है कि उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। अरे तुम्हारी तो अच्छी खासी सैलरी है, उसका क्या है, थोड़े से पैसे कमाता है वो, लेकिन तुम लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता। देखो, जब तुम्हें खुद की मजबूरी लगती है ना, तो सामने वाले की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि अगर ऐसे सामने वाले की मजबूरी का मजाक बनाओगे तो ज़िंदगी तुम्हारा मजाक बना देगी और जीवन भर पछताने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। समझी तुम? सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा और मैं फाइल भी कंप्लीट कर दूंगी सर। सॉरी। आगे से ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो समझ लेना कि तुम इस कंपनी में फिर जॉब नहीं कर पाओगी। थैंक यू सर। चलो ठीक है, लंच कर लो तुम। इस दो कौड़ी के चौकीदार की इतनी हिम्मत, ये मेरी कंप्लेंट सर के पास जाके कर रहा है। इसका ना बहुत हो गया। इसको ना इसकी औकात दिखाना ना बहुत ज़रूरी है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी तो ये भाग गया होगा, कल आने दो। कल इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, अगली बार से याद रखेगा ये। बहुत भूख लग रही है, खाना खा लूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मैडम ने मना किया है, फिर डांटेंगी। वे दो कौड़ी के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तूने मेरी कंप्लेंट जाके सर को करी। अबे तो भूल गया क्या तू यहाँ का गार्ड है और मैं यहाँ की एचआर हूँ? अरे डर नहीं लगता क्या तेरे को मेरे से? अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो आपके डर से खाना भी नहीं खा रहा हूँ। झूठ झूठ झूठ, एक नंबर का झूठा है तू। लेकिन बेटा, सर को नहीं पता तूने मेरी कंप्लेंट करके कितनी बड़ी मुसीबत अपने सिर पे ले लिया है। अरे तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। तुझे नहीं पता कल तेरी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन अब तू सुनेगा, समझा? अब तू देख मैं क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे पर मैम, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्या हुआ विक्रम, क्या चल रहा था यहाँ पे? तुम्हारी काव्या से बहस क्यों हो रही थी और उसने तुम पे हाथ क्यों उठाया? क्या बताऊँ साहब, उस दिन खाना खाते वक्त इन्होंने बदतमीजी की और मुझे सैंडल भी मारी, और फिर आपने इनको कुछ सुनाया होगा और इनको लग रहा है कि मैंने इनकी कंप्लेंट करी है। तुमने उसकी कंप्लेंट नहीं करी, मैंने खुद देखा था जब उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी थी, इसलिए मैंने उसे सुनाया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरे पास आकर उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती है जो तुमने उसकी कंप्लेंट नहीं करी? साहब, एक छोटा सा चौकीदारी तो मेरी कौन सुनेगा, ये तो यहाँ पे बड़ी पोस्ट में है, तो इनकी सुनी जाएगी। विक्रम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने आज तक तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया है। हो सकता है कि हम सब की काबिलियत अलग अलग है और उसी काबिलियत के अनुसार किसी को ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी, किसी को कम सैलरी मिल रही होगी। कोई ऊंची पोस्ट पे होगा, कोई उससे थोड़ी नीची पोस्ट पे होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आपस में भेदभाव करेंगे। हमारी कंपनी में जितनी इज्जत एक मैनेजर को मिलती है, उतनी ही इज्जत एक चौकीदार को भी मिलती है। समझे तुम? आगे से अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, अगर नहीं उठाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी साहब, आगे से अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि तुम्हें न्याय मिले? न्याय कौन नहीं चाहता साहब, पर यहाँ गरीब को न्याय कहाँ मिलता है। तो ठीक है विक्रम, डन रहा, तुम्हें न्याय मैं दिलाऊंगा। जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ठीक है, धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं विक्रम, न्याय पे तुम्हारा अधिकार है, और जब अधिकार है तो तुम्हें न्याय मिलकर रहेगा। बस सही समय का इंतज़ार करो और मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करना। ठीक है सर। तो चल खड़ी हो, बाहर निकले यहाँ से। अबे ओए, कैसे बोल रहा है तू? तमीज नहीं है क्या बात करने की? एचआर है तू? कब से एचआर हो गई? कोई एचआर वेचआर नहीं है, कंपनी की कुर्सी खाली कर यहाँ से। लगता है जो थप्पड़ मारा ना तुझे, उस थप्पड़ से ना तेरा दिमाग हिल चुका है। जाकर ना पागल खाने में इलाज करवा अपना, और अगर नहीं समझ आ रहा ना तो एक और थप्पड़ मार के भगा दूंगी, समझा? तब तू कंपनी की एचआर थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। अब तो इस कंपनी में कुछ भी नहीं है, तो मेरा भी हाथ उठ सकता है। अब खड़ी हो यहाँ से, निकल। बुड्ढे, तू ना ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। काव्या, क्या बात है, तुम विक्रम पर हाथ क्यों उठा रही हो? अरे सर, आप खुद देखिए ना, ये दो कौड़ी का गार्ड कैसे बदतमीजी कर रहा है मेरे से। तू तड़ाक में बात कर रहा है, इसलिए सर मैंने इसको इसकी अक्ल दिखाने लेकर आ रही थी। और सर आप खुद देखिए ना, आपको पता है क्या बोल रहा था कि मैं कंपनी की एचआर नहीं हूँ। सर
ये ना पागल हो गया है। पागल वो नहीं हुआ है, पागल तुम हो गई हो। सही तो कहा उसने, काव्या तुम कंपनी की एचआर थी, अब नहीं हो। ये आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ही तो हूँ अच्छा यहाँ की। तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? तुम्हारी एक गलती की मैंने तुम्हें माफ़ी दे दी, लेकिन तुम्हें फिर भी चैन नहीं आया। तुम चले गई विक्रम के पास और तुमने इसे सुनाया और इस पर हाथ भी उठाया। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम इसके ऊपर हाथ उठाओ? आए तुम्हारी पोजीशन कंपनी में अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगी। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ ही कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं। वो कंपनी में अपने से छोटे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं समझते हैं, बल्कि अपना पर्सनल नौकर समझते हैं, जो उनके उठ कहने पे उठे और बैठ कहने पे बैठे, और अपनी फालतू की अकड़, अपना फालतू का गुस्सा अपने से छोटे एम्प्लॉयज़ पे निकालते हैं। काव्या, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ अगर कंपनी में हो तो कंपनी को डूबने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ ही जिम्मेदार होते हैं एक कंपनी में हो रहे नुकसान के लिए। क्योंकि तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो कि और एम्प्लॉयज़ का काम में मन ही नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं इस टेंशन में रहते हैं कि हमारे से सीनियर एम्प्लॉय कब आके हमें डांट दे, कब आके हमें सुना दे, जिस वजह से उनका काम में ही मन नहीं लगता। काव्या, वैसे भी हमारी कंपनी में अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, और तुम्हारा व्यवहार तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ऐसे व्यवहार वाले इंसान को मेरी ही कंपनी में क्या, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए काव्या, ये दिन तुम्हारा हमारे ऑफिस में आखिरी दिन है, तुम जा सकती हो, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं सर, मेरे से गलती हो गई। मुझे गुस्सा आ गया था सर कि इसने मेरी कैसे कंप्लेंट कर दी। सर प्लीज़ सर, आगे से नहीं होगा सर, ऐसा मत कीजिए सर। मैं पागल हूँ जो इसके पास गई सर। प्लीज़ सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं, प्लीज़ निकलो यहाँ से तुम। सर बोला ना, निकलो। सबसे पहले आप बताएं कि क्या मेरा ऑफिस से काव्या को निकालने का डिसीजन सही था, और क्या आपको लगता है कि विक्रम के साथ न्याय हुआ? बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कंपनीज़ में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने से छोटे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से छोटे एम्प्लॉयज़ का मन लगता ही नहीं है काम में। उनका मन करता है कि जैसे वो ऑफिस ही ना आए, लेकिन मजबूरी होती है जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस आना पड़ता है। इसलिए किसी की परेशानी की वजह ना बने, कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।